1 अप्रैल को असम की 39 सीटों पर वोटिंग खत्म होने के कुछ ही घंटे बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया और इस वीडियो में एक बीजेपी विधायक की गाड़ी से ईवीएम पकड़ी गई और भीड़ इसको दिखा भी रही है और सवाल कर रही है कि ऐसा कैसे हो गया। बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी में ईवीएम मशीन कैसे पहुंची और कैसे चुनाव आयोग पर उंगलियां उठ गई। वैसे तो ईवीएम से मनचाहे नतीजे निकालने के तमाम आरोप आपने बार बार सुने होंगे, लेकिन इस बार बीजेपी विधायक की कार से ईवीएम मशीन ही निकल आई। सफेद रंग की बोलेरो कार पत्थरकंडी के विधायक और बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु पॉल की है। जनादेश वाला जो ईवीएम स्ट्रांग रूम की अमानत है वो इनकी कार से बरामद हुआ। तारीख 1 अप्रैल दिन गुरुवार रात के करीब 10:30 बजे इस गाड़ी को भीड़ ने घेर लिया। एसयूवी का नंबर है AS10B0022। चश्मदीदों का दावा है कि गाड़ी छोड़कर ड्राइवर भाग निकला। गाड़ी में चुनाव आयोग का कोई अधिकारी नहीं था, ना ही कार के भीतर कोई सुरक्षा थी। यानी ईवीएम के साथ ना तो अफसर थे ना ही कोई सुरक्षा। गांव वालों ने लावारिस ईवीएम का वीडियो बनाया और कलेक्टर को सूचना दी। फिर पुलिस आई, अफसर आए और बीजेपी विधायक की गाड़ी के साथ ईवीएम को कब्जे में लिया। दूसरे चरण का मतदान खत्म होने के करीब 4 से 5 घंटे बाद 10 से 10:30 के बीच का समय रहा होगा जब करीमगंज डिस्ट्रिक्ट के कनीसर एरिया में एक बोलेरो को लोकल्स ने पकड़ा। जब गाड़ी की जांच की गई उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम बरामद हुई। जब लोकल्स ने इस मुद्दे को बड़ा बनाया और थोड़ी बवाल मचाया तो पुलिस वहां पे आई और गाड़ी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को भी अपने हिरासत में लिया और इलेक्शन कमीशन को इमीडिएटली इन्फॉर्म किया। ये तो एक्शन की तस्वीर है, अब रिएक्शन देखिए। बीजेपी विधायक और उम्मीदवार कृष्णेंदु पॉल की कार में ईवीएम कैसे पहुंची और वो भी आखिरी वोट डाले जाने के 4.5 घंटे बाद। जाहिर है दिल्ली से लेकर गुवाहाटी तक कांग्रेस ने मोर्चा खोला। पहले प्रियंका गांधी वाड्रा, फिर राहुल गांधी चुनावी सेटिंग की तरफ इशारा करते दिखे। ट्वीट में वीडियो टैग करते हुए प्रियंका ने पूछा, जब भी किसी निजी गाड़ी में ईवीएम मिलती है तो वो बीजेपी नेता की ही क्यों होती है? हंगामा हुआ तो चुनाव आयोग की पहली सफाई आई। समझाया गया कि गाड़ी खराब हो गई थी, वहीं एक गाड़ी आ गई। अधिकारियों ने लिफ्ट मांगी और बाद में पता चला कि जिस गाड़ी में लिफ्ट ली गई वो बीजेपी कैंडिडेट की है। लेकिन इस सफाई पर विपक्ष को भरोसा नहीं हुआ। प्रियंका ने दूसरा ट्वीट किया, क्या स्क्रिप्ट है? चुनाव आयोग की गाड़ी खराब हुई तभी वहाँ एक गाड़ी प्रकट हुई। गाड़ी भाजपा के प्रत्याशी की निकली। मासूम चुनाव आयोग उसमें बैठकर सवारी करता रहा। प्रिय इलेक्शन कमीशन, माजरा क्या है? आप देश को इस पर कुछ सफाई दे सकते हैं या हम सब मिलकर बोलें इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता को वड़क्कम। राहुल गांधी ने सियासी तंज करते हुए लिखा, ईसी की गाड़ी खराब, भाजपा की नीयत खराब, लोकतंत्र की हालत खराब। ऐसा होता है कि एक रूल बुक होती है, एक हैंडबुक होती है रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिए, एक हैंडबुक होती है, एक मैनुअल होती है पोलिंग एजेंट्स के लिए। इन सब की धज्जियां उड़ चुकी हैं और सूत्रों के माध्यम से, तथाकथित सूत्रों के माध्यम से इलेक्शन कमीशन का कहना है, तथाकथित सूत्रों के माध्यम से, क्योंकि उनकी गाड़ी टूट गई थी इसलिए भाजपा के कैंडिडेट की गाड़ी में ये ईवीएम रख दिए गए। इससे ज्यादा हास्यास्पद और बेहुदा कोई चीज हो सकती है एक लोकतंत्र में? द बीजेपी कांग्रेस के नेता नीति और नियत पर सवाल पूछ रहे थे तो बीजेपी इसे कांग्रेस की हताशा का साइड इफेक्ट बता रही थी। बीजेपी के नेताओं के बयान भी बदलते रहे। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, गाड़ी बीजेपी उम्मीदवार की थी ही नहीं, साजिश की जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री से सवाल पूछे गए तो बोले, बीजेपी चुनाव जीत रही है। फिर से बीजेपी सरकार बन रहा है ये निश्चित है। नहीं पर सर ईवीएम मिला है एक प्राइवेट गाड़ी में, कोई से बीजेपी सरकार बनेगा। पर सर ईवीएम मिला है गाड़ी में, वो आप लोग के कैंडिडेट
मेरा आधार कार्ड कैंडिडेट कृष्णेंदु पॉल का है। ये तो आपका पास जानकारी। नहीं सर, ये जानकारी नहीं सर, ये जानकारी तो सर सुनिए भाई, जी सर। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि फिर से बीजेपी सरकार बन रहा है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से पूछा तो बोले कांग्रेस हताश है, बीजेपी जीत रही है। चुनाव के मतदान करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सवालों के जो सूरमा हैं उनके सियासी सूपड़े जो है वो सूझते जा रहे हैं। और जो सियासी सूपड़े जब सूझ रहे हैं तो उसका एक ही कारण है और एक ही अर्थ है कि उनको इस बात का एहसास है कि एक बार फिर उनको जो है वो बुरी तरह से हार का मजा चखने का समय आ गया है। सवाल पूछा गया कि बीजेपी नेता की गाड़ी से ईवीएम कैसे मिली, तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का जवाब भी सुनिए। लोटस ये भी कहेंगे कि वोट तो असल में लोगों ने कांग्रेस को डाला, लेकिन बीजेपी ने मशीन में गड़बड़ की थी तो वोट दूसरी तरफ जा रहा था। कहने का तात्पर्य ये कि दिस काइंड ऑफ जगलरी बाय देम हैज आउटलिव्ड इट्स यूटिलिटी। आज तक की पड़ताल में कृष्णेंदु पॉल के चुनावी हलफनामे में दर्ज बोलेरो कार का नंबर और मौके से पकड़ी गई कार दोनों का एक ही नंबर है, ES10B0022। इस घटना ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर बड़े सवाल उठाए हैं, लिहाजा चुनाव आयोग ने 4 अफसरों को निलंबित कर दिया है। साथ ही FIR लिखने का आदेश जारी किया गया है। असम में हुए ईवीएम विवाद को लेके पूरे पॉलिटिकल सर्कल में अफरा तफरी मच चुकी है और चुनाव आयोग ने ये निर्णय लिया है कि रतबरी सीट के पोलिंग बूथ 149 में एक बार फिर से मतदान करवाया जाएगा। जो ईवीएम एक भाजपा कैंडिडेट की गाड़ी में मिला था वो इसी पोलिंग बूथ का था। 4 अफसरों को निलंबित कर दिया गया है और एक जांच कमेटी चुनाव आयोग द्वारा संगठित कर दी गई है। ईवीएम की बरामदगी को लेकर चुनाव आयोग ने सख्त कार्रवाई की है। बूथ नंबर 149 पर दोबारा वोटिंग के आदेश भी दिए गए हैं, लेकिन ईवीएम वाली व्यवस्था एक बार फिर शक के घेरे में आ गई है। और जैसा कि आप जानते हैं, कार्रवाई और सफाई कितनी ही तेज हो, शक कभी भी तेजी से दूर नहीं होता, इसमें समय लगता है। गुवाहाटी से तनुश्री पांडे और दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो।